आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। मेवाड़ की यात्रा। कांठा की यात्रा के बाद गुरुदेव को मेवाड़ की यात्रा करनी थी। मेवाड़ जाने के लिए अरावली की घाटी पार करने के लिए सड़क नहीं थी। पगडंडियां बहुत उबड़ खाबड़ थी, चढ़ाई भी काफी थी। पूज्य गुरुदेव के घुटनों में विगत कई वर्षों से दर्द रहता था। उन दिनों पीड़ा कुछ अधिक थी। चिंता की एक हल्की सी रेखा उभरी, पहाड़ पर कैसे चढ़ेंगे। चिंता को चिंतन में बदला, भिलावा का प्रयोग करने की बात निर्णित हुई। उस प्रयोग का अनुभव भी था। एक बार घुटनों में पीड़ा अधिक होने पर उसे लगाया गया था। वह एक उग्र औषधि है। उसके प्रयोग से पानी जैसा द्रव्य पदार्थ झरता है। उन दिनों गुरुदेव का प्रवास गुड़ा राम सिंह जी में था। मुनि मगन लाल जी ने एक सीख भरकर भिलावा लगाया। उससे घुटनों के आसपास काफी मात्रा में फोड़े फुंसियां हुई। पानी झरने से पीड़ा कम हुई, पर दूसरा कष्ट हो गया। उस वेदना को गुरुदेव ने समभाव से सहन किया। कुछ लाभ होने पर वहां से विहार हुआ। जोजावर सिरियारी होकर घाटी की ओर चले। मध्यवर्ती पड़ाव फुलाद की चौकी पर हुआ। फुलाद की चौकी का सीन बहुत सुंदर था। पहाड़ी भूमि, नदी, नाले और वृक्ष। व्याकरण पढ़ते समय हमने एक वाक्य पढ़ा था, धवखदिर पलासम। धव धातकी का वृक्ष, खाकिर खैर का वृक्ष और पलास ढाक का वृक्ष। वहां तीनों प्रकार के वृक्ष पास पास देखने को मिले। उस समय वह पहाड़ को काटकर ट्रेन मार्ग बनाया जा रहा था। चारों ओर जंगल ही जंगल था। उस दिन फुलाद की चौकी पर मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही क्षेत्र के काफी लोग आए हुए थे। जंगल होने के कारण सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी। पुलिस के आदमी और स्वयंसेवक सबने रात भर जागकर पहरा दिया। रात्रि के समय अचानक शेर की गर्जना सुनाई दी। यात्रियों में खलबली मच गई। पुलिस ने आवाज की दिशा में गोली चला दी। कहा यह जाता है कि शेर के सामने गोली चलाने से वह आक्रामक मुद्रा में एकदम सामने आ जाता है, किंतु उस दिन ऐसा नहीं हुआ। गोली की आवाज सुनते ही शेर मौन हो गया और सब लोग रात भर निश्चिंत होकर सोए। मेवाड़ में प्रवेश। फुलाद की चौकी पर रात्रिकालीन विश्राम कर प्रातःकाल गुरुदेव ने पीपली का घाटा पार कर मेवाड़ में प्रवेश किया। मारवाड़ की धरती पीछे छूट गई। उस यात्रा में अवरोध की संभावना को निरस्त कर लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होने से गुरुदेव का मन प्रसन्न था। यात्रा का संकल्प पूरा हो गया, इस बात से सभी के मन में संतोष था। मेवाड़ के कुछ प्रमुख क्षेत्रों देवगढ़, आमेट, लावा सरदारगढ़, राजसमंद, कांकरोली, नाथद्वारा आदि की स्पर्शना कर गुरुदेव गोगुंदा मोटे गांव पहुंचे। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ गोगुंदा प्राकृतिक सुषमा का भव्य नमूना है। जेठ महीने की भीषण गर्मी में भी वहां ठंडी हवा चलती है। जिन व्यक्तियों को गर्मी अधिक सताती हो, ताप का प्रकोप रहता हो, वे मेवाड़ में गोगुंदा जैसे क्षेत्र में चले जाएं तो गर्मी के परिसर से छुटकारा मिल सकता है। उन क्षेत्रों में मैंने बहुत ही नयापन अनुभव किया। कहीं नदियाँ, कहीं नाले, कहीं पहाड़, कहीं जंगल और कहीं आम के वृक्ष ही वृक्ष। मैंने अपने जीवन में आम के इतने वृक्ष पहली बार देखे। आम वृक्षों के आसपास कोयल की कुहक सुनकर मैं मंत्र मुग्ध सा हो जाता। वहां के प्राकृतिक सुषमा ने मेरा मन मोह लिया। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, प्रातःकाल जंगल में वृक्षों के नीचे बैठकर स्वाध्याय करने की इच्छा होती है। गुरुदेव ने कृपा कर निर्देश दिया, तुझे सुविधा हो तब तक वहां स्वाध्याय कर सकता है। उस समय प्रातःकाल गोचरी नहीं होती थी, इसलिए सूर्योदय से लेकर एक प्रहर का समय मुख्यतः कंठस्थ करने या स्वाध्याय करने में ही बीतता था। गुरुदेव की आज्ञा लेकर मैं पंचमी समिति के लिए जाता। वहां घंटों तक अकेला बैठकर स्वाध्याय करता। वृक्षों की गहरी छाया,
प्रातःकाल की शीतल हवा, शांत वातावरण, बीच बीच में पक्षियों का मधुर कलरव, मुझे स्वाध्याय करने में बहुत आनंद का अनुभव होता। पूज्य गुरुदेव के शरीर की प्रकृति शीत प्रधान थी। विक्रम संवत 1989 तक आपको गर्मी अधिक नहीं सताती थी। उस वर्ष गुरुदेव राजगढ़ से तारानगर होकर चातुर्मास करने के लिए सरदार शहर पधारे। मार्ग में उन्हें लू लग गई। उससे उन्हें बहुत कष्ट हुआ। लू एक ऐसी बीमारी है जिसका वर्षा के अतिरिक्त कोई उपचार भी नहीं है। मेवाड़ प्रवास में गुरुदेव को लू नहीं लगी, यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय था। एक नया अनुभव। गुरुदेव के गोगुंदा प्रवास में वैसे तो पूरा कस्बा ही उपासना में निरत रहा, पर कुछ परिवारों ने विशेष दायित्व बोध के साथ काम किया। उनमें सरदार मल जी, लक्ष्मी मल जी कोठारी, दो भाई केरीलाल जी कोठारी, लालचंद जी खोखावत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। गोगुंदा में गुरुदेव का प्रवास जिस मकान में हुआ, वहां रात्रि के समय अच्छी सर्दी का अनुभव होता। सर्दी से बचने के लिए एक दिन मैं एक दीवार के पास सोया। सर्दी का विशेष अनुभव नहीं हुआ, फिर भी रात भर नींद नहीं आई। पूरी रात मैं अपना शरीर खुजलाता रहा। कारण कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रातः प्रतिक्रमण के बाद प्रतिलेखना की तो वस्त्रों में खटमल और सर्टे, सूक्ष्म जंतु निकले। लगभग 20 खटमल और कितने ही सर्टे। एक खटमल भी कपड़ों में या खाट में रह जाए तो नींद हराम कर देता है, 20 की तो बात ही क्या। खटमलों से वह मेरा पहला वास्ता था। उस दिन समझ में आया कि दीवार और कपाट के पास क्यों नहीं सोना चाहिए। स्वामी जी की स्मृति। गोगुंदा जाने के लिए बाटी, भूताला और मोड़ी आदि गांव पार करने पड़ते हैं। आचार्य भिक्षु उन क्षेत्रों में जीवन के संध्या काल में पधारे थे। उस समय की अपनी अनुभूतियों को काव्यात्मक अभिव्यक्ति देते हुए उन्होंने लिखा है। बाटीरी घाटी हो चढ़ता दोहिली, दोहिलो भूताले रो घाट, मोड़ी तो पग माणे अति ही घना, आगे बरखदारो ठाट, जिनेश्वर देवा बूढ़ापो आया हो चलनो दोहिलो। बाटी और भूताला गांव के घाट बहुत ऊंचे हैं। उस समय मोड़ी गांव की पगडंडियां इतनी टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थी कि उनमें बार बार मुड़ मुड़ कर चलना पड़ता। इन तीनों गांवों को पार करने के बाद बड़ा क्षेत्र गोगुंदा आता है। वहां पहुंचने पर परिषद का ठाट बाट देखकर सारी थकान उतर जाती है। पूज्य गुरुदेव के साथ उक्त क्षेत्रों की यात्रा करते समय स्वामी जी का उपयुक्त पद अनायास ही स्मृति में आ गया। यह अनुभव वृद्धावस्था का है। हम तो उस समय युवा थे। पहाड़ों के सुंदर सीन देखकर हमारे कदम बार बार रुक जाते। हरे भरे वृक्षों की ठंडी छाया, कोयल की कुहक, पहाड़ों में भ्रमर मक्खियों के छत्ते, एक एक छत्ते में बड़ी मात्रा में शहद, बहुत अच्छा शहद, पहाड़ों के बीच कलकल निदार कर बहते हुए झरने। ऐसे सुरम्य वातावरण में चलते चलते मेरी आंखों में कब नींद उतर आती मुझे पता ही नहीं चलता। ऐसा अनेक बार घटित हुआ। गुरुदेव की कृपा से हमने वे सब दृश्य देखे जो आज तक भी हमारी स्मृतियों से ओझल नहीं हो पाए। उदयपुर का चातुर्मास, एक इतिहास, एक चमत्कार। गोगुंदा का सफल प्रवास संपन्न कर पूज्य गुरुदेव चातुर्मास के लिए उदयपुर पधारे। शहर से बाहर हमीर सिंह जी मुरड़िया की कोठी में 5-7 दिन प्रवास हुआ। उसके बाद फतेलाल जी मेहता की वाड़ी में कुछ दिन रहना हुआ। वहां उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह जी ने गुरुदेव के दर्शन किए। राज परिवार का यह क्रम था कि उस परिवार का कोई भी वरिष्ठ सदस्य सामान्यतः किसी के पास जाता नहीं था, किंतु महाराणा फतेह सिंह जी तेरापंथ के पंचम आचार्य श्री मघवा के दर्शन करने उनके पास गए थे। उसी इतिहास या परंपरा को दोहराते हुए महाराणा भोपाल सिंह जी मेहता जी की वाड़ी में पहुंच गए। आषाढ़ का महीना, सूर्यास्त से पूर्व का समय। महाराणा आए, गुरुदेव को वंदन कर बैठ गए। वार्तालाप शुरू हुआ और पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ा। शहर के अनेक संभ्रांत व्यक्ति आसपास बैठे और खड़े थे। उनके मन कुछ आशंकित थे। उनकी आशंका सकारण थी, क्योंकि स्थान खुला था, ऊपर छत नहीं थी और आकाश में मेघ घटा छाई हुई थी।
पानी अब बरसा इस प्रकार की संभावना में आधा घंटे तक चर्चा होती रही। एक बूंद भी नहीं गिरी। वार्तालाप पूरा हुआ। गुरुदेव भीतर पधार गए। राणा जी वहां से चलकर सवारी में बैठ गए। उसके बाद वर्षा शुरू हुई। दर्शक लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस घटना से शहर में अच्छी ख्याति हुई। मेवाड़ के श्रावक समाज की श्रद्धा भक्ति। चातुर्मास का समय निकट आने पर गुरुदेव उदयपुर के पंचायती नौहरे में पधारे। ओसवाल समाज का पंचायती नौहरा 8 महीनों तक वहां बड़े बड़े भोजों का आयोजन होता रहता है। नौहरे में कमरे हैं। कमरों के आगे बड़े बड़े तिरबारे हैं। गुरुदेव वहां पधारे। तिरबारों में चिकट जमा हुआ था। साधुओं ने मिट्टी घिस घिस कर स्थान की सफाई की। फिर वहां चूना लगाया, नौहरे को चमका दिया। साधुओं की श्रमशीलता देखकर लोग दंग रह गए। उदयपुर चातुर्मास में गुरुदेव के सानिध्य से बहुत बातें जानने और सीखने को मिली। मेवाड़ क्षेत्र कैसा है, वहाँ के श्रावकों की श्रद्धा कैसी है, उनकी गतिविधियां क्या हैं, साधु साधियों के प्रति उनकी भावना कैसी है, उनको कैसे संभाला जाता है। इस प्रकार अनेक विषयों में मेरी जानकारी बढ़ती रही। मैंने देखा कि मेवाड़ के श्रावक संघनिष्ठ हैं। वे साधु साधियों के चातुर्मास की प्रार्थना करते समय पढ़े लिखे या बिना पढ़े की चिंता नहीं करते। भले कोई साधु प्रवचन का न हो, तपस्वी न हो, ज्ञानी न हो, पर संघ का साधु है तो वह उनको सिर का सेहरा है। मेवाड़ी लोग साधु साधियों को रास्ते में अकेले नहीं छोड़ते। उनके प्रति अपने दायित्व को समझते हैं और जागरूकता के साथ निभाते हैं। संघीय विशेष कार्यक्रम जैसे दीक्षा, साधु साधियों का स्वर्गवास आदि के प्रसंग में मेवाड़ी श्रावकों के पंख लग जाते हैं। रातों रात हजारों की संख्या में एकत्रित होकर वे अपना उत्साह दिखाते हैं और संघ की प्रभावना करते हैं। संघ से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति के प्रति मेवाड़ के श्रावक समाज में कोई आकर्षण नहीं रहता। वे व्यक्ति कितने ही विद्वान हो और उनके साथ कितना ही निकट का संपर्क हो, संघ से संबंध विच्छेद होने के बाद श्रावक उनको दूर से ही जय जिनेंद्र कर लेते हैं। यह कट्टरता संघीय दृष्टि से बहुत काम की है। इसके बिना आस्था में दृढ़ता नहीं रह सकती। सुचिंतित यात्रा में नया मोड़। चातुर्मास से पहले गुरुदेव गोगुंदा पधारे थे। उस समय सेला नला क्षेत्र का स्पर्श नहीं हो सका। गुरुदेव का चिंतन यह था कि चातुर्मास के बाद मेवाड़ के कुछ शेष रहे इलाकों में भ्रमण कर आगामी चातुर्मास गंगापुर कर लेंगे। उससे आगे यात्रा की न कोई कल्पना थी और न आशा ही थी। पर अचानक उदयपुर में मालवा से स्पेशल ट्रेन आई। मालवा के 500-700 श्रावक पूरी तैयारी के साथ आए। उन्होंने मालवा के लिए प्रार्थना की और धूम मचा दी। सुनियोजित कार्यक्रम और व्यवस्थित प्रार्थना। वातावरण में नया मोड़ आ गया। उदयपुर से मालवा होकर गंगापुर पहुंचने में लगभग 800 मील की यात्रा होने वाली थी। चातुर्मास मालवा में भी हो सकता था, किंतु गुरुदेव का चिंतन पहले से ही गंगापुर का हो गया था। यद्यपि मुनि मगनलाल जी वृद्ध थे, गुरुदेव के घुटनों में भी पीड़ा थी, फिर भी मगन मुनि की मानसिकता बन गई। उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया, बार बार इतनी दूर आना संभव नहीं है। जब आ ही गए हैं तो मालवा को क्यों छोड़ा जाए। नियति का योग ही मानना चाहिए कि मेवाड़ यात्रा के नाम से जिनका मनोबल कमजोर हो गया, वे मालव प्रदेश की यात्रा के लिए स्वतः उत्साहित हो गए। हमारे लिए वह प्रसंग अतिरिक्त प्रसन्नता का था। गुरुदेव के साथ नए प्रदेश मालवा की यात्रा होगी, इस कल्पना ने ही हमको रोमांच से भर दिया। मगन मुनि की इच्छा, मालवावासी श्रावकों की पुरजोर प्रार्थना और गुरुदेव का करुणार्ध चित्त, अकल्पित रूप में मालवा की यात्रा स्वीकृत हो गई। उदयपुर से कानोड़, जावद, नीमच, मंदसौर, जावरा, रतलाम, बड़नगर, उज्जैन, इंदौर आदि क्षेत्रों में यथोचित समय लगाकर पुनः मेवाड़ पहुंचने के लक्ष्य से मालवा की यात्रा का प्रारंभ हो गया। मालवा प्रदेश की यात्रा। विरोधी बवंडर के बीच चला कारवा। मालवा की यात्रा शुरू होते ही वहां के स्थानकवासी समाज में हलचल मच गई। रतलाम, उज्जैन
आदि क्षेत्रों में स्थानकवासी परिवार काफी अच्छी संख्या में रहते थे। वहां तेरापंथी परिवार बहुत कम थे। विगत 80 वर्षों में तेरापंथ के आचार्यों का आगमन भी नहीं हुआ था। पूज्य गुरुदेव की आकस्मिक यात्रा ने एक ऊहापोह पैदा कर दिया। उस ऊहापोह के पीछे चिंतन का एक कोण यह था, कुछ वर्ष पहले स्थानकवासी आचार्य जवाहरलाल जी महाराज थली प्रदेश में गए थे। उसकी प्रतिक्रिया के रूप में तेरापंथ के आचार्य कालूराम जी मालवा की यात्रा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई चिंतन नहीं था। मालवा के श्रावकों की विशेष प्रार्थना पर ही मालवा प्रदेश की यात्रा का कार्यक्रम बना था, पर सोचने वाले स्वतंत्र थे, अपनी धारणाएं थी। उन्होंने वातावरण में विरोध का विष घोलना प्रारंभ कर दिया। जहां विरोध के लिए विरोध हो, वहां सही और गलत का विवेक भी नहीं रह पाता। लोगों को भ्रांत करने के लिए एक बात फैलाई गई। हमारे आचार्य श्री संघ के साथ थली में गए थे। उस समय उन्हें न तो ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान मिला और न पूरा आहार पानी मिला। इस कथन के द्वारा वे सांप्रदायिक भावनाओं को उभारना चाहते थे, अन्यथा ऐसी तथ्यहीन बातें कहकर जनता के रुख को प्रतिकूल करने का प्रयास नहीं किया जाता। गुरुदेव के जावरा पधारने पर प्रवचन में हजारों लोग एकत्रित हुए। वहां तेरापंथी परिवार न होने पर भी हजारों लोग कैसे आ गए, इस बात की खोज की गई तो ज्ञात हुआ कि लोगों के आकर्षण का कारण था विरोध। दान, दया आदि के बारे में तेरापंथ के सिद्धांतों को लेकर इतनी अफवाह फैलाई गई कि वातावरण में उफान आ गया। गुरुदेव ने लोक भावना के अनुरूप प्रवचन किया। तेरापंथ के सिद्धांतों को यौक्तिक ढंग से समीक्षा की। जिस प्रकार अभिमंत्रित तीरों के प्रयोग से बहुरूपिणी विद्या पलायन कर जाती हैं, ठीक उसी तरह गुरुदेव के वचन रूपी बाणों से भ्रांतियां पलायन कर गई। जावरा और रतलाम स्थानकवासी समाज के गढ़ माने जाते थे। वहां विरोधी प्रचार की दृष्टि से अनेक पैम्फलेट छपवाए गए। समाचार पत्रों में भी विरोधी संवाद प्रकाशित कराए गए। प्रचार का पूरा तंत्र उनके हाथ में था। रतलाम में गुरुदेव का प्रवचन हो रहा था। उस समय ऊपर से विरोधी पैम्फलेट गिराए गए। सभा में थोड़ी सी हलचल हुई, किंतु गुरुदेव की शांति अक्षुण्ण रही। उन्होंने विरोध करने वाले व्यक्तियों को अपना उपकारी माना। किसी ने पूछ लिया, वे लोग आपका उपकार कैसे करते हैं? इस पर गुरुदेव ने एक पद्य सुनाया। घर का कागज घर का पैसा, घर की बखत बितावे। घर का कागज घर का पैसा, घर की बखत बितावे। आपा की प्रख्याति करे, उपकारी क्यों न कहावे। आपा की प्रख्याति करे, उपकारी क्यों न कहावे। श्रोताओं में सभी प्रकार के लोग थे। विरोध के वातावरण में विनोद की बात सुन वे स्तब्ध रह गए। एक उल्लेखनीय प्रसंग। रतलाम में मूर्ति पूजक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य राजेंद्र सूरी के नाम से अभिधान राजेंद्र कोश के निर्माण का काम चल रहा था। उस कार्य में संलग्न कुछ पंडित चौथे दिन गुरुदेव के पास पहुंचे। वे आए, बैठे और बोले, हम सभी कोश का काम कर रहे हैं। गुरुदेव, आप इतने विलंब से कैसे आए? पंडित, विलंब हमने जानबूझकर किया। गुरुदेव, इसका कोई कारण है? पंडित, हमारे रतलाम की पद्धति है कि यहाँ अन्य संप्रदाय के साधु साधियों का आगमन होता है तो सदा सुस्त रहने वाले लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। फिर दोनों वर्गों में द्वंद्व चलता है। आपके आगमन से शहर में काफी हलचल हो गई। हमने सोचा था कि दूर बैठे बैठे तमाशा देखेंगे। आप आए। प्रथम दिन ही आपके प्रवचन में पर्चेबाजी हुई। आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। हमने सोचा आज ही आए हैं, उत्तर देने की तैयारी नहीं होगी, संभवतः कल तक उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपने दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन भी आपकी ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई सामने नहीं आई। तब हमारे मन में आकर्षण जागा। विरोध का जवाब नहीं देने वाले ये कैसे संत हैं? जाकर देखे तो सही। यह चिंतन कर हम आपके निकट आए हैं। गुरुदेव, अच्छा ये बात है। पंडित, हमने बिल्कुल सही बात कही है। आचार्य जी, इस रोजमर्रा की राड में
हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। एक व्यक्ति उबाक करता है, उसे देखकर दूसरा व्यक्ति भी उबाक करने लगता है। हमने 3 दिनों तक प्रतीक्षा की। आपने विरोध के उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। आपकी क्षमाशीलता के आगे हम प्रणत हैं। गुरुदेव, पंडित जी, किसी को वमन करते देख पास बैठने वाला वही व्यक्ति वमन करता है जिसकी हाजमा शक्ति कमजोर हो। हमें अपने गुरुओं से समता का तत्व मिला है, इसी कारण हम विरोध को विनोद मानकर शांत रह सकते हैं। पंडित, आपके विचार सुनकर आपके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ी है। गुरुदेव, पंडित जी, विरोध में बौखलाना हमारा काम नहीं है। हम ऐसे कामों में बराबरी कभी नहीं करेंगे। गुरुदेव से वार्तालाप कर पंडित जन बहुत प्रसन्न हुए। यदि वे निकट नहीं आते तो उनके मन की भ्रांतियां दूर नहीं होती। पंडितों को ही क्या, उन दिनों मालवा के गांव-गांव में लोगों को भ्रांत बनाने का प्रयास किया गया। यद्यपि तेरापंथ के सिद्धांत आगम सम्मत और याक्तिक हैं, पर पूर्वाग्रह के कुहासे में सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। विरोधी लोगों द्वारा दया, दान, गायों का बाड़ा आदि तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता कि जनता सत्य से आंख मूंदकर विरोधी खेमे की ओर झुक जाती। उस स्थिति में गुरुदेव अपनी प्रवचन सभाओं में तेरापंथ के सिद्धांतों को बहुत साफ साफ समझाते थे। उसी क्रम में बड़नगर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर मैंने भी कुछ पद्य बनाकर सुनाए थे। गुरुदेव को वो इतने पसंद आए कि गांव-गांव में जनता के बीच मुझसे सुनवाते। मेरे द्वारा रचित पद्य लोगों की भ्रांतियों को दूर करने वाले साबित हो रहे हैं। यह बात मेरे लिए भी बहुत संतोषप्रद थी। वे पद्य यहाँ प्रस्तुत हैं। पहला, लोक बहकान हेत बात यूं बनाए कहे, तेरा पंथी दान दया मूल स्यु उखाड़ दी। गौवन को बाड़ो तामे आग को लगाई नीच, ताको कौं खोले तामे मनाही पुकार दी। भूखे और प्यासे दिन दुखियन को देवे दान, ताको मत देवो ऐसी अंतराय डार दी। तुलसी भनत ताको तेरा पंथ मथों की, बाकवी न पूरी यूं ही कूड़ी गप मार दी। दूसरा, ऐसी ऐसी व्यर्थ बात तान मत पक्षपात, करते हमस जाकी बुद्धि जो बिगड़गी। ताकि सुन वाच नहीं साच झूठ जांच करे, लोकन में एक लहतान आन बढ़गी। एक भेड़ बोले भैया, दूजी पिण बोले भैया, तीजी और चौथी सब भांज भांज बढ़गी। तुलसी भनत समझावे अब काको काको, सारे ही जहान आ तो कुएं भांग पड़गी। एक उल्लेखनीय प्रसंग। मालवा प्रदेश में विहार करते हुए गुरुदेव इंदौर पधारे। वहां हाबली काबली नाम से प्रसिद्ध सेठ हुकमचंद जी रहते थे। वे बड़े उद्योगपति थे, एक एरिया के संपन्न व्यक्ति थे और दिगंबर जैन थे। उनका व्यवसाय मुख्य रूप से कलकत्ता महानगर में चलता था। गंगा शहर के श्रावक ईसरचंद जी चोपड़ा कलकत्ता में पाट के मुख्य व्यापारी थे। उनके साथ सेठ जी का अच्छा व्यवसायिक संबंध था। गुरुदेव के इंदौर प्रवास के समय सेठ हुकमचंद जी ने ईसरचंद जी को इंदौर आने के लिए आग्रह भरा आमंत्रण दिया। ईसरचंद जी भी अपने समय के प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे पूरे ठाट बाट के साथ इंदौर आए। वहां सेठ हुकमचंद जी का शीश महल प्रसिद्ध था। उसकी सजावट दर्शनीय थी। सेठ जी ने ईसरचंद जी को उसी महल में ठहराया और अपनी आत्मीयता भरा आतिथ्य किया। तेरापंथ के विशिष्ट श्रावकों के वहां आने और उनका अतिरिक्त मान सम्मान होने से धर्म संघ की अच्छी प्रभावना हुई। सेठ जी के मन में तेरापंथ, धर्म संघ और गुरुदेव के प्रति सहज श्रद्धा थी। उनके अनुरोध पर गुरुदेव शीश महल में पधारे और वहां प्रवचन का कार्यक्रम भी हुआ। प्रवचन के बाद गुरुदेव कुछ समय उसी स्थल पर विराजे। वहां बैठे बैठे वे एक पन्ना पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक आंख बंद कर पन्ना देखा और कहा, दोनों आंखों की नजर में अंतर है, एक आंख से कम दिखाई देता है। उस समय मैं उनके उपपात में ही बैठा था। गुरुदेव के निर्देश से मैंने भी एक आंख बंद कर पन्ना पढ़ा। मुझे भी एक आंख से कम दिखाई दिया। इस विषय में गुरुदेव से निवेदन किया तो गुरुदेव ने कहा, लगता है दोनों आंखों की नज़र में जो अंतर है
वह जन्मजात होता है। उसी समय गुरुदेव ने मेरे कानों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुलछू, तेरे जैसे कान किसी के नहीं देखे। तेरे कानों की लोल बहुत सुंदर है। मुझे तो अपने कान दिखाई नहीं देते थे। गुरुदेव के कथन से मैंने जाना कि मेरे कान असाधारण हैं। मालवा यात्रा का अंतिम चरण। इंदौर से विहार कर गुरुदेव पेटलावत पधारे। वहां मही नामक बहुत बड़ी नदी है। मैंने वैसी नदी अपने जीवन में पहली बार देखी। नदी के बड़े बड़े पत्थरों पर पैर रखकर पानी का स्पर्श किए बिना हमने गुरुदेव के साथ उस नदी को पार कर दिया। नदी का बहता पानी और उसके आसपास का प्राकृतिक दृश्य पदयात्रियों के मन को आकृष्ट करने वाला था। कुछ दिन पेटलावत प्रवास हुआ। स्थानीय लोगों ने अच्छा लाभ लिया। पेटलावत से आगे यात्रा का रूट तय करने की चर्चा चली। मालवा के श्रावक समाज ने उस वर्ष का चातुर्मास वहीं करने का अनुरोध किया, किंतु गुरुदेव के मन में मेवाड़ पहुंचने का निर्णय पक्का था। गर्मी के मौसम में दोनों समय विहार कर गुरुदेव आगे बढ़ रहे थे। मध्यकालीन व्याख्यान का मौका मुझे बराबर मिल रहा था। निश्चित कार्यों के अतिरिक्त जब कभी समय मिलता मैं गुरुदेव की उपासना में चला जाता। विरोधी वातावरण में संतुलन कैसे रखना और विरोधी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना, यह प्रशिक्षण मुझे उनके जीवन से मिलता रहा। उस यात्रा में गुरुदेव की सेवा में रहने वाले साधुओं में मुनि मगनलाल जी, मुनि कुंदनमल जी, मुनि चौथमल जी, मुनि सुखलाल जी, मुनि सोहनलाल जी, मुनि चंपालाल जी, मुनि नथमल जी, मुनि बुद्धमल जी आदि प्रमुख थे। मुझ पर गुरुदेव का पूरा अनुग्रह था। साध्वी झमकू जी आदि सभी साध्वियां अपने दायित्व के प्रति जागरूक थी। कुल मिलाकर बड़ी अच्छी यात्रा हुई। एक आचार्य की यात्रा जैसी होनी चाहिए वैसी ही गरिमापूर्ण थी वह यात्रा। चलते चलते गुरुदेव जावत पहुंच गए। ओम अरहम।